आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुके हैं, तो अगर आप कुछ टिप देना चाहें बिगिनर को जो ये वीडियो देख रहा है, अगर वो आपकी तरह सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए अपनी लाइफ में, मतलब जो भी जर्नी है उसमें से कोई एक एक टिप दे दीजिए आप, जिससे आप बेसिकली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए, प्लीज सर। देखो यार, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया हूँ, ये बहुत एक ईगो वाली बात होगी। ऐसा कुछ नहीं है। एवरी डे यू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। तो ये गिवन है कि एक बहुत ही कंटिन्यूअस जर्नी है जहां पे आप डेली कुछ ना कुछ सीखने वाले हो। एंड एज अ ट्रेडर ये आपको ओवर टाइम समझ आता है कि जहां पे वो अहंकार या ईगो आने लग गई ना कि मैंने अब मार्केट को क्रैक कर लिया है, मार्केट एक ऐसा सिनेरियो दिखाएगी कि वो वापस नीचे ले आएगी। सो ऑलवेज बी हम्बल टुवर्ड्स द मार्केट, कि आई एम लर्निंग एंड डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ और अपने आप को इंप्रूव करता रहूंगा। नाउ स्ट्रैटेजी वगैरह की बात मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ और एक डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो आपका सक्सेस एज अ ट्रेडर होता है वो जितना एक्सटर्नल है उतना ही इंटरनल है। क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि आप क्या अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, या आप अपने ओवरऑल जो डिसिप्लिन है उसको आप कैसे ट्रेडिंग में ला पा रहे हो। सो जब इमोशंस की बात करें, इमोशंस कैसे इफेक्ट करते हैं। सो फॉर इंस्टेंस, कोई बंदा डिस्क्रिशनरी ट्रेडर एज इन चार्ट्स देख के ट्रेडिंग कर रहा है एंड मॉर्निंग में किसी से लड़के आ रहा है, तो अंदर गुस्सा आ रखा है ऑलरेडी, उसको कहीं वो निकालना है, एक आउटलेट चाहिए निकालने के लिए। तो वो ट्रेडिंग एक बड़ा अच्छा आउटलेट है गुस्सा निकालने का, पैसे जलाने में ना बड़ा एक एनर्जी निकलती है। तो वो क्या करेगा, गुस्से में आके ट्रेडिंग करेगा, वो ट्रेड्स लेगा, लॉस होगा और गुस्सा आएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना ये एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। सो यू हैव टू लुक इंटरनली कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे कर सकता हूं, एटलीस्ट विद इन दो 6 आवर्स। कुछ भी हुआ है उसको पहले सुलझा लो या बाहर सुलझा लो, अपनी ट्रेडिंग को इफेक्ट मत होने दो। एंड दूसरा डिसिप्लिन। सो जो डिसिप्लिन है, जितना आप डिसिप्लिन अपना ट्रेडिंग में रखते हो, वो इंपैक्ट होता है बाकी ओवरऑल लाइफ से भी आपकी, कि आप ओवरऑल लाइफ में अगर डिसिप्लिन हो ना, वो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है कि वो आप ट्रेडिंग में भी लेके आ पाओगे। तो अगर कोई इंसान वैसे ही डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन रिगार्डिंग से फिटनेस हो गया या कोई और चीज हो गई, रिगार्डिंग हिज प्रोसेसेस हो गया, तो जितना आप डिसिप्लिन रह सकते हो, आई थिंक द मोर डिसिप्लिन यू आर, द मोर सक्सेसफुल एज अ ट्रेडर यू बिकम। एंड मुझे लगता है शेयर मार्केट में एक कहावत भी है, आसमान भी दिखाया, जमी पर भी ले आया, गजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया। तो आप किसी भी ट्रेडर जो सक्सेसफुल भी है और जो नहीं भी है, देखोगे कि उनके लाइफ में हमेशा बुरा फेस भी आएगा। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली वो ऊपर जाएंगे, झटका लगेगा और वापस वो खड़े होंगे, वापस बनेंगे। पर वो जब उनको झटका लगता है, वो इतना बड़ा नहीं होता है कि अगली दिन वो ट्रेड नहीं ले पाए। सो आप किसी भी ट्रेडर को देखो, दो चीज़ आई थिंक कॉमन होती है। एक तो वो हमेशा ट्रेंड के साथ रहता है, जब बड़ा मूव आ रहा है उसके साथ रहता है, एंड हमेशा रिस्क को मैनेज करते हैं। तो जॉर्ज सोरोस ने, जो एक बहुत बड़े ट्रेडर, उन्होंने कहा था कि डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर राइट और हाउ मेनी टाइम्स यू आर रॉन्ग, व्हाट मैटर्स इज कि हाउ मच यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू आर लूजिंग व्हेन यू आर रॉन्ग। तो अब किसी भी ट्रेडर को देखो, बहुत सारे लोग एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं, यार 90% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी। पर आप देखोगे जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स हैं, उनकी एक्यूरेसी 30-40% है। पर जब वो राइट हो रहे हैं तब वो इतना पैसा कमा रहे हैं, पर जो गलत हो रहे हैं वो लॉस लिमिट कर रहे हैं। इन दी एंड ट्रेडिंग भी घूम फिर के, अगर आप किसी को भी पूछो कि क्या है, रिस्क को मैनेज करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है। ये दो चीज, रिस्क और इमोशंस, ये दोनों चीज क्या है, आपको इमोशंस क्या, आपके जब ट्रेड कर, जैसे अर्जुन भाई ने कहा कि आपको कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है या आप ज्यादा खुश हो, बहुत लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, यार पिछले 10 दिन से बहुत पैसा बना लिया, अब फिर आप रिस्क मैनेजर भूल जाते हो। एंड आप देखोगे, लाइक फॉर पर्सनली फॉर मी ऑल्सो, हमारे जो बुरे फेज आते हैं हमारे सबसे अच्छे फेज के बाद आते हैं, कि कंटिन्यूसली आपने